प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई और दया भाभी पुलिस की जीप में और जेठा भाई धोती में। अरे कुछ तो कहा होगा, क्या हुआ? चाचा जी कुछ भी नहीं बोला, बस मुझे इतना सा कहा कि मेहता साहब बहुत बड़ा कांड हो गया है, आप जल्दी से घर पहुंचिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ये जेठिया भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। अरे बापूजी, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। आज जो कुछ हुआ वो इनकी वजह से हुआ। Oh my God, जेठा भाई, ये क्या हाल बना रखा है? जेठालाल, सफेद मूछें, सफेद धोती, क्या है क्या ये सब? अरे मेहता साहब, क्या है, मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी था, तो वो फोन पे धमकी आई थी ना गुंडा की। हाँ। तो बापूजी और दया मुझे दुकान जाने से रोक रहे थे, तो मैं भेष बदल का दुकान जा रहा था। और रास्ते में 4-5 गुंडों ने टप्पू के पापा को उठा ले जाने की कोशिश की। क्या? हाँ? किडनैपिंग? क्या? किडनैपिंग? देखा, इसलिए तुझे मना कर रहे थे हम लोग कि दुकान मत जा। लेकिन तू माना ही नहीं। बोलो, इसमें मुझे कोई पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? वही तो बापूजी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, गुंडों ने मुझे इस भेष में पहचान कैसे लिया। जेठालाल, ये गुंडे बड़े शातिर होते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ बापूजी, क्या हुआ, मैं रिक्शा में बैठकर दुकान जा रहा था, तो ये तो अच्छा हुआ कि दया वहां वक्त पे पहुंच गई, वरना अभी मैं गुंडे के अड्डे में किसी अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पड़ा होता। शाबाश बहू। हाँ दया भाभी, हमें गर्व है आप पे। आप तो वीरांगना हो। बिल्कुल। सच में दया, आज तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है, तो वाकई में महान है। ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तूने इतने हट्टे कट्टे गुंडों को पटका कैसे? इतनी शक्ति तुझ में आई कहां से? मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। लगता है भारतीय नारी के लिए जब उसके पति की बात आती है, तब मां शक्ति उसे शक्ति देती है, वरना मुझ में इतनी लड़ने की ताकत कहाँ? आपको बचाने का मनोबल और मां शक्ति की शक्ति, लगता है इन दोनों के समन्वय से गुंडे पटक गए। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते। अब मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, लेकिन इनको नहीं हो रही है ना। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा? हाँ। आप खुद देख लीजिए, मेरा दोस्त किडनैप होते होते बचा है। आपके कहने पे दया भाभी गवाही देने को तैयार हुई, और देखिए क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हम लोग गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, ये सब अगर होगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब। अरे जब से गवाही देने का तय किया, तब से जीना आराम हो गया। अरे घर में गुंडे आ जाते हैं धमकी देने के लिए, रास्ते पे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। पता नहीं कल क्या करेंगे। अरे चाचा जी, आई एम सॉरी, आप चिंता मत कीजिए।
अरे चिंता तो होगी ही ना भाई, जेठिया को कुछ हो जाता तो। और हम गवाही देकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो गवाही देने वाले परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, ये देखना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल है चाचा जी। आइंदा से ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपकी परिवार की सुरक्षा को लेकर हमारी पुलिस फोर्स काफी गंभीर है। मैं आज ही गोकुलधाम सोसाइटी में 3 हवलदार राइफल के साथ तैनात कर देता हूं और मेटल डिटेक्टर का भी इंतजाम कर देता हूं। मतलब अरे वो मॉल्स और सिनेमा घर में जाते हैं ना हम लोग, तो बाहर नहीं लगा रहता है डिटेक्टर जिसमें से होके निकलते हैं, और कोई भी मेटल की चीज हो तो आवाज करती है। हाँ, शाबाश। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चाकू, गन या हथियार लेकर घुस नहीं पाएगा। और अगर आप लोगों को घर से बाहर जाना है किसी जरूरी काम के लिए, तो आपके साथ 1 हवलदार रहेगा। और जेठलाल जी, आपको जब दुकान जाना हो तो आपके साथ 2 हवलदार रहेंगे। नहीं, हम लोग दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, दुकान 2-4 दिन नटू संभाल लेगा। तू भाई घर पे सलामत रहना। अब पूरा गोकुलधाम सुरक्षित रहेगा। यहां पर तैनात पुलिस के साथ पेट्रोलिंग जीप वायरलेस से कनेक्ट रहेगी। बस दया बहन, आप अपने गवाही के फैसले से विचलित मत होना। मेरे परिवार को इतनी कड़क सुरक्षा मिल रही है, तो मैं गवाही जरूर दूंगी। थैंक यू। आज के बाद गड़ा परिवार को चड्डी गैंग से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यस सर। कदम, यस सर, तुम गेट पे रहोगे और तुम लोग यहाँ रहोगे। यस सर। प्रॉपर वॉच रखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मुझे गड़ा परिवार के लिए टाइट सिक्योरिटी चाहिए। कदम, जीप में से मेटल डिटेक्टर निकाल लो और प्रॉपर चेक करो एक एक आदमी को। बी अलर्ट। देवा काय चाललंय काय? पहले पुलिस की जीप राउंड मारकर चली गई, अभी सोसाइटी में पुलिस का पहरा। लगता है ये दयाभाभी के गवाही का मामला काफी सीरियस हो गया है। चल लवकर करा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? आप कौन? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अच्छा, ये दयाबेन गड़ा जो है ना, हाँ, तो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ पता है। इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी है। गवाही देने के लिए सिक्योरिटी? लवकर करा रे। ओहो साहब। चाय। टप्पू के पापा, हमारी सुरक्षा करने के लिए बाहर पुलिस है ना, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और पापा, अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो टप्पू को बता देना। टप्पू आपके साथ चलेगा आपकी रक्षा करने। नहीं टप्पू बेटा, 2-3 दिन के लिए पापा कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। और घर क्या, मैं तो कहती हूँ बेडरूम में ही रहेंगे, बंद। तो मम्मी, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हम पापा को बाथरूम में बंद करके बेडरूम भी बंद कर देंगे। डबल सुरक्षा। ये अच्छा आइडिया है। क्या अच्छा आइडिया है? तू मुझे बाथरूम में बंद कर देगी? हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए बाथरूम क्या, मैं आपको अलमारी में भी बंद कर सकती हूँ। शुक्र है अलमारी बोली, और न मुझे लगा बाथरूम तो क्या, मैं आपको वॉश बेसिन में भी बंद कर सकती हूँ। वॉश बेसिन में कैसे बंद कर सकती हूँ? पाइप में? पाइप में तो आप आओगे भी नहीं। नटू काका, ये सेठ जी भी कमाल करते हैं। हेलो सेठ जी, 5 मिनट के 40 मिनट हो गए, कहाँ हो आप? वो बागा, मैं अब घर पर ही हूँ। हाँ, अरे लेकिन आपने तो अभी मुझे बताया रास्ते में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। नहीं बागा, मैं निकल चुका था, रास्ते में ही था, लेकिन क्या हुआ कि अभी से सब बताऊंगा।
तो ये और नटू काका मिलके पूरे गांव में इस बात का ढंढेरा पिटेंगे। बागा दोस्त, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। अभी मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? पार्टी के सामने मेरी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी ना सेठ जी। सेठ जी 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ बागा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। तो सेठ जी मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले बागा, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा 2%। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी आपने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं भी आप पे भरोसा रखकर आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अच्छा, कैसी ऑफर? आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे चलाने दे दीजिए और आपको महीने के कितने रुपए चाहिए वो बताइए। मैं हर महीने की पहली तारीख को आकर आपको उतने रुपए दे के जाऊंगा। ये बागा, तुझे दाढ़ी बनाने को बोला है तो सिर्फ दाढ़ी बना, फ्री में सर गंजा मत कर। तू सिर्फ डील कर, मेरी दुकान मैं ही संभालूंगा, समझा? ठीक है सेठ जी। एक से एक नमूने भरे है मेरी लाइफ में। घर में रहूं तो दुकान की चिंता, दुकान जाऊं तो परिवार की चिंता। समझ में नहीं आता है क्या करूं। सुंदर वीरा को बुला लूं? सुंदर वीरा अकेला पूरी चड्डी गैंग पर भारी पड़ेगा। मुझे उसी की चिंता है। मेरा भाई सुंदर ने गुस्से में आकर चड्डी गैंग के किसी आदमी को ज्यादा मार वार दिया और वो आदमी गई, उसका कुछ हो गया तो पुलिस सुंदर को अंदर डाल देगी। फिर भी अगर तुझे सुंदर को बुलाना है तो ठीक है, फोन करता हूँ मैं। ना बाबा ना, आप बराबर कह रहे हैं। सुंदर वीरा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बालकनी में जा रहा हूँ। क्यों? वो पुलिस बराबर सुरक्षा कर रही है कि नहीं वो देखने। चेक कर। ये क्या है? चल सर, ये नल पाइप बनाने सामान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो सोसाइटी का प्लम्बर है, आने दो उसे। ठीक है? हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। अरे जेठालाल भाई, ये सब क्या है? इतना पुलिस बंदोबस्त, इतनी टाइट सिक्योरिटी, कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है क्या? अरे बड़ा लफड़ा मतलब वो चड्डी गैंग वालों ने आज मुझे किडनैप करने की कोशिश की। कहते? किडनैप? भाई कब, कैसे, कहाँ, क्यों? हाँ भाई बता रहा हूँ। वो क्या हुआ कि अरे बाप रे जेठालाल, तुम्हें तो भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई। और अभी 2 दिन दुकान मत जाओ। नटू काका है ना दुकान में, वो संभाल लेंगे। हाँ, वो दया और बापूजी भी यही कह। अरे पुलिस भाई, ओ गुंडा, क्या कर रहे हैं? इधर नहीं, उधर। ओ गुंडा उधर, पकड़ो उसको, भाग रहा है। कहते? क्या? पकड़ो जल्दी, दौड़ो। सब ऊपर रख कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब, बताइए तो साहब। अरे सब क्या हुआ साहब? मैंने सब कुछ नहीं किया साहब। अरे सब कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कहाँ जाना है साहब? एड्रेस देख के बताओ। क्या साहब? कुरियर वाला हूँ साहब, कुरियर देना है। ठीक है, दिखा। कुरियर वाला है। अरे उसका बैग ठीक से चेक करो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। साहब मैं जाऊँ?
भेज देना। हाँ ठीक है जा। ए जेठिया, क्यों खामखा सबको डरा रहा है? ये कुरियर वाला तुझे गुंडा लग रहा है? बेचारा कितना डर गया। अरे भाई पुलिस को अपना काम करने देना। जा अंदर जा, जा अंदर जा। अरे देवा, सोसाइटी में वाकई टेंशन है। हम सोसाइटी वालों को सावधान रहना पड़ेगा। बोल राजा। जोनी भाई, यहाँ पुलिस सबको सावधानी से चेक कर रही है। बहुत ही कड़क बंदोबस्त है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रहा है। ठीक है, तू नजर रख, मैं बॉस से बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? बॉस, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। दयाबेन किडनैप हो गई? नहीं बॉस, उनके यहाँ पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी लगा दी। हर आने वाले को मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे। तो तू ये सोच रहा था, मतलब तू वो नहीं सोच रहा था जो मैं सोच रहा था, है? अगर तू वो सोचेगा जो तू सोच रहा है, तो वो कब सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं? और अगर तू वही सोचता रहा जो तू सोचता है, तो दुनिया क्या सोचेगी? इसलिए तू वो सोच जो मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। क्यों? मतलब मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? तीन दिन के बाद दयाबेन की पेशी है कोर्ट में। 3 दिन से पहले मुझे दयाबेन यहाँ चाहिए, बस। बॉस, बस! पुलिस हो या मिलिट्री, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। सुन लो सब के सब। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। चाहिए? अच्छा, ये ले। ठीक है बॉस। वक्त कितना है? 3 दिन। बस। बॉस, अब देखो मैं क्या करता हूँ। पुलिस आपके साले को ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाएगी। अब तू सही सोच रहा है। यहाँ लॉकअप में सलाखों के पीछे सड़ा डालूंगा, फांसी दिला दूंगा तुझे। बता तेरे पीछे कौन है? शाणे, गवाहों को डराते और उन्हें किडनैप करते हो। क्या है ना साहब, यहाँ से छूटना है तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। क्या यहाँ पे जमता नहीं है? क्यों? फैसिलिटी बहुत कम है। फैसिलिटी? ये क्या तेरा ससुराल है जो तुझे हर चीज की फैसिलिटी चाहिए? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, दयाबेन गवाही देंगी और जरूर देंगी। और हम लोग छूट जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस। बता तेरे पीछे कौन है? नहीं। बता कौन है वो रिश्तेदार जो तुम्हारी मदद कर रहा है? पता लगा लो। ए शाणे, गवाहों को डराते हो ना? गवाही के बाद कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा तो। 10 साल। गवाही के बाद ना, पहले गवाहों को गवाही तो देने दो।
पाटिल। यस सर। अब हमें 2 काम करने हैं। सुरक्षित तरीके से दयाबेन की गवाही दिलानी है और इनकी गैंग को पकड़ना है। पाटिल इसे इतना मारो कि ये बता दे कि इसके पीछे कौन है। साहब, मर भी जाऊंगा ना तो भी नहीं बताऊंगा। शट अप! दयाबेन गवाही देंगी और तुम्हारे लोग ना दयाबेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने दयाबेन की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त बंदोबस्त किया, समझे शॉटे? डॉन राणा ने जारी कर दिया है फरमान दया भाभी को किडनैप करने का, और इस तरफ गोकुल धाम में किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद पुलिस, एक परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम एक ऐसी जगह जहां हमेशा हंसी खेलती है, जहां हमेशा ठिठोली मुस्कुराती है, एक ऐसी जगह जहां लोग आजादी से घूमते हैं। वहां अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए तो रहने वालों का क्या हाल होगा आप कल्पना कीजिए। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन इस वक्त सच यह है कि डॉन राणा ने कह दिया है कि दया भाभी को किडनैप किया जाए, और इधर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद तगड़ी कर दी है, बिल्कुल किले की तरह अभेद बना दिया है गोकुल धाम को। अब यहां क्या होने वाला है, क्या करेगा डॉन राणा दया भाभी को किडनैप करने के लिए, और क्या करेगी पुलिस उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इस बीच में आपके घरों में हंसने पे कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई सुरक्षा व्यवस्था का कानून नहीं है कि आप हंस नहीं सकते। आप हंसे, जी खोल के हंसे, ठहाके लगाएं हमारे साथ और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए क्या कदम होगा अगला डॉन राणा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.